तो आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। म्यूट कर लीजिए अपना अपने अपने माइक को। दिक्कत हो रही है थोड़ा सा क्योंकि मेरी आवाज मेरे को ही पहुंच रही है। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। आज देख लेते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। और देखिए, सबकी स्क्रीन पे दिख रही है। चलो, सबकी स्क्रीन पे दिख रही है हिंदी बुक 100 मार्क्स दिगंत का। दिगंत बुक है आपका, यहाँ पर है। ठीक है, क्लास 12th का है। बाकी दिगंत बुक का नाम है। ठीक है। उसके बाद भाग टू यानी भाग वन इसको कहा जाता है। जो क्लास 11वीं में है उसको भाग वन कहा जाता है। बाकी भाग टू कहा जाता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपके बुक में कितना चैप्टर है और किसके लेखक कौन है। वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो आप लोगों को मैं पूछूंगा, सवाल पूछूंगा और आप लोग जवाब देंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर वन को सारे क्लियर करने वाले हैं, जैसा कि हिस्ट्री का कल हम लोग क्लियर किए थे। ठीक है। तो आप लोग बोल नहीं रहे हैं तो बोलिए। तो कोई कोई ने कोई तो मेरा ही आवाज जो है सुना रहा है होगा। तभी अपना पहले माइक को म्यूट कर लीजिए एक बार। बार आवाज टकरा रही है, मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप लोग माइक को म्यूट कर लीजिए सर। और सवाल लिया। 1 मिनट में देख रहा हूँ किसका माइक अनम्यूट है। मैं 1 मिनट देख ले रहा हूँ। चलिए चलिए, हाँ, सबका लगभग लगभग माइक अनम्यूट है। अनम्यूट संजय कुमार, आप भी माइक को म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। और इंदु इंदु ओ, सॉरी, इंडियन ओ है। तो आप भी कर लीजिए म्यूट। चलिए, म्यूट कर लीजिए एक बार। चलिए, सब म्यूट कर लीजिए। संजय साहब, आप भी म्यूट कर लीजिए। चलिए, अब आवाज क्लियर आती होगी। चलिए, बहुत अच्छा, अब क्लियर है आवाज। चलिए, अब मैं अभी जो पूछना चाहूंगा, सवाल पूछना चाहूंगा सबसे पहले पन्नालाल को, कि पन्नालाल अभी आवाज क्लियर है। चलिए, ठीक है। और पम्मी साहू क्लियर है। पम्मी साहू। चलिए चलिए, सबके पास क्लियर है। अब ये पम्मी साहू कौन है। बोल नहीं रहा है। पता नहीं, शायद। आगे। चलिए चलिए, तो लगभग सब जुड़ चुका है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को। ठीक है, इंडियन ऑयल। चलिए, आप आपके पास भी आवाज अच्छी तरीके से जा रही है। चलिए, ठीक है। हाँ, चलिए चलिए, खैर। अब अब आपको क्या करना है कि एक बार म्यूट कर लेना। म्यूट कर लीजिए आवाज। हाँ, सब म्यूट कर लीजिए, सब म्यूट कर लीजिए। और जिसको जिसको जब मैं सवाल पूछूंगा तब आप लोग को अपना अनम्यूट करना है। ओके। चलिए, पहले हम क्या करते हैं। स्क्रीन पर आप सभी को ही देखेगा कि क्या आ रहा है। चलिए, अब देखिए स्क्रीन पर आप लोग का दिख रहा है जो मैं दिखा रहा हूँ। बोलिएगा एक बार। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, तो अभी मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी क्या है कि अभी लाइव आ चुका हूँ। और फिर से अगर 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 क्या होगा कि मैं
तो देखो 4 बजे से पहले पहले मैं सबको बोल देता हूँ कि सबको ही को लिंक बार बार मैं भेज रहा हूँ, तो ज्वाइन नहीं हो पाता है। अगर कल से ध्यान रखेंगे कि यानी टाइम से पहले ही आप लोग ज्वाइन हो जाना। अगर आप बाद में अगर आप मुझे रिक्वेस्ट भेजोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा, और आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाओगे, अब्सेंट रहोगे। तो इसके वजह से आप लोग क्लास नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए, चलिए हम लोग देखते हैं। हाँ, लिंक रोज भेजेंगे, क्योंकि क्लास का टाइम जो होता है वो 4 बजे तो होता है, ये पता है। और लिंक इसलिए जो भेजा जाता है क्योंकि आपका आईडी, जो क्लासरूम आईडी रहता है, वो हर दिन का अलग अलग आईडी रहती है। आप लोग देखोगे, ठीक है। इसीलिए क्लास की आईडी अलग अलग रहती है। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री का कर रहे हो तो हिस्ट्री का अलग है, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटिकल साइंस का अलग, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग होगा। इसीलिए हर दिन आपको क्लास रूम की आईडी भेजी जाएगी, ठीक है। और आपको जो है कंफर्म करना पड़ेगा। चलिए हम लोग पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले क्लास 12th का है, और आपका बुक का नाम। अच्छा, आपका बुक का नाम आपको सभी को पता है? हाँ, आपका बुक का जो नाम है यहाँ पर मैं मेंशन। एक मिनट, फिर से अनम्यूट कर लीजिए यार, प्लीज अनम्यूट कर लो। हाँ, वो तो मेरे वो तो हाँ, वो तो मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा, लेकिन इसलिए मैं वो ऑन रखता हूँ क्योंकि आप लोग अगर जब तक हमसे सवाल नहीं पूछोगे, बातचीत नहीं करोगे, तो फिर आप लोग इंटरेस्टिंग नहीं आएगा। सो इसीलिए मैं ओपन करके रखता हूँ। हाँ, वही। कल से मुझे लगता है कि उस वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट करते हैं क्या कि मेरा ही आवाज मुझे ही सुना रहे हैं, ताकि सबको डिस्टर्ब होता है, तो इस तरह मत किया कीजिए। तो मैं पूछ रहा था कि आप अपना जो अपना बुक का नाम पता है सबको? दिगंत बुक का नाम है, ठीक है। चलिए, तो भाग 2 आपको पढ़ना है। और आज हम लोग देखेंगे आपके चैप्टर कितना है, गद्य खंड कितना है, काव्य खंड कितना है, और पग खंड कितना है आपके बुक में, ठीक है। तो चलिए, आप लोग रेडी हैं देखने के लिए? और आप लोग देख भी रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। अ, यहाँ पर देखिए, पाठ का नाम है इधर, और इधर क्या है, लेखक का नाम है, ठीक है। तो अभी इधर 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 वाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, इसको गद्य खंड कहा जाता है, ठीक है। गद्य खंड क्या कहा जाता है? गद्य खंड, गद्य खंड कहा जाता है, ठीक है। तो इधर हम लोग, हाँ, पाठ का नाम मेंशन किए हैं, इधर लेखक का नाम मेंशन किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अभी सोनू कुमार अभी जो है मुझे ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, सोनू कुमार, सॉरी। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं बातचीत। तो बातचीत के लेखक कौन है? तो आपको पता है आप लोग को? चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं, बाल कृष्ण भट्ट बातचीत के लेखक हैं। चलिए, बहुत अच्छा। अब यहाँ आप लोग थोड़ा सा कॉपी कलम अगर साथ में है तो कॉपी कलम के साथ बैठिए, और नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी करते रहिएगा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब दूसरा नंबर है, उसने कहा था किसने लिखा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए, आपको मैं आज दिखा रहा हूँ कि कितना चैप्टर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि बाल कृष्ण भट्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी जन्म कब हुआ था, वो क्या लिखे थे, और कौन चैप्टर आपके किताब में है बाल कृष्ण भट्ट का। तो सारा चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं कि चैप्टर वाइज जितना चैप्टर है आपके बुक में, वो सारा चीज पढ़ लेंगे, देख लेंगे कि गद्य खंड कितना है, काव्य खंड कितना है, ठीक है। ठीक है, हाँ। चलिए, बहुत अच्छा। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। उसके बाद संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति है, संपूर्ण क्रांति। चलिए, बहुत अच्छा। संपूर्ण क्रांति किसने किया? जयप्रकाश नारायण। तो अनम्यूट कर लीजिए, आवाज जो है बार बार टकर रही है, सबको डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। जहां जरूरत पड़ेगी वहां आप लोग अनम्यूट कीजिएगा, बाकी म्यूट करके रखिए तो बेहतर रहेगा। चलिए, संपूर्ण क्रांति किसने लिखी है? तो जयप्रकाश नारायण ने, ओके। और
हाँ हाँ, म्यूट कर लो। चले, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं। अरे यार क्या कर रहा है? म्यूट करो, सब म्यूट करो। च- हाँ हाँ, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। उसके बाद हम लोग देखते हैं रोज। रोज कहानी किसने लिखे हैं? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे, ठीक है। तो इसका शॉर्ट नाम हम लोग अज्ञे भी बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए, रोज किसने लिखा है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे। अब हम लोग 6 नंबर है, चैप्टर नंबर 6, भगत सिंह। भगत सिंह, देखते हैं क्या आपका पार्ट कौन सा है। एक लेख और एक पत्र किसने लिखा है? तो भगत सिंह ने लिख हाँ, भगत सिंह ने। हाँ चलिए, बहुत अच्छा। तो भगत सिंह ने लिखा है, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? तो गद्य खंड देख रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर काव्य खंड भी देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग गद्य खंड का सारे चैप्टर को देख लेते हैं, और नाम को भी मेंशन किए हुए हैं जो देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। चैप्टर 6 तक हम लोग देख लिए, उसके बाद आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 7 को। चलिए, तो अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर, ओ सदानीरा। ओ सदानीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदानीरा के लेखक कौन है? आप लोग, जगदीश जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। चले, जगदीश चंद्र माथुर। हाँ, अ- अब यहाँ देखिए देखिए, म्यूट करके बात कीजिए आप लोग, म्यूट करके। देखिए, अगर आप लोग इस तरीके से सुनिए, अगर आप लोग इस तरीके से करिएगा तो मैं क्या करूंगा कल से, आप लोग को अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है। सॉरी, म्यूट करके। हाँ, म्यूट कर म्यूट कर देंगे। देखिए, सबको एक की सजा सबको ही भुगतेंगे, मतलब अब मुझे ऐसा अलामत करना पड़ेगा कि म्यूट करके रखना पड़ेगा, और मान लिया मुझे जरूरत जिसको पड़ेगी उसी को मैं अनम्यूट कर दूंगा, ओके। तो अगर आप लोग अपने इच्छा से चाहते हैं बोलना, या फिर अपना माइक को चालू करना, तो आप अपने हिसाब से करिए, और आपको जो अधिकार दिया गया है तो उसका मिस यूज मत कीजिए। अगर आप लोग बातचीत करते हैं तो म्यूट करके कीजिए, जो पर्सनली मैटर है आपका तो वो आप अपना पर्सनली रखिए। ऐसा नहीं कि आप क्लास कर रहे हैं और सबको डिस्टर्ब करते हैं, तो इस तरह से अच्छा नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हम लोग देखते हैं, ओ सदानीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। उसके बाद सिपाही की माँ। सिपाही की माँ किसने लिखा है? आप लोग बोलिएगा। मोहन राकेश, चलिए बहुत अच्छा। मोहन राकेश, ओके। अब देख लेते हैं, यहाँ पर 9 नंबर है। 9 नंबर है क्या? देखिए अच्छी तरीके से देखिए। 9 नंबर में है परगीत और समाज। परगीत और समाज किसने लिखा है? तो यहाँ पर आपका है नामवर सिंह। परगीत और समाज किसने लिखा है? तो नामवर सिंह लिखा है, ओके। चलिए बहुत अच्छा। अब है, अगला है जूठन। तो जूठन किसने लिखा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। आप लोग नोट करते जाइए और मेरे साथ रिपीट करिए। अगर देखिए, म्यूट करके आप लोग रिपीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अनम्यूट करके सब चिल्लाए हैं। तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं आप लोग, बिल्कुल जिस तरीके से शेड्यूल होता है, टाइमली होता है कि मुझे अब बोलने हैं तब बोल सकते हैं, ओके। और एक एक करके बोलिए, बेहतर रहता है, ठीक है। चलिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जूठन लिखा है, ठीक है। चलिए, ठीक है। और अब हम लोग आगे देख लेते हैं, सारे चैप्टर को देख लेंगे। चलिए, 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 यहाँ पर आ चुके सारे इन 13 चैप्टर आपका गद्य खंड में है, और पद्य खंड में आपका 13 चैप्टर है, ठीक है। तो 13 चैप्टर में क्या क्या हम लोग देख लिए लगभग, जूठन देख लिए। उसके हंसते हुए मेरा अकेलापन किसने लिखा है? तो मलयज ने लिखा है। मलयज, मलयज। हाँ, आपको ये देखिए, आपको यहाँ से आपको 7 नंबर का क्वेश्चन आपको बस
इस टॉपिक से यानी जो आप अभी पढ़ रहे हैं, तो आपको 7 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। सो आप लोग 7 नंबर के लिए आप लोग बस आपको कितना टाइम देना पड़ेगा? आधा घंटा और आधा घंटे में आप लोग 7 नंबर सॉल्व करेंगे। तो फ़ायदा आप लोग को बहुत होने वाली आज का सेशन से, सो इसीलिए बढ़िया से आप लोग पढ़ते जाना है, नोट्स करते जाना है, ठीक है? चलिए, अब हम लोग हँसते हुए मेरा अकेलापन किसने लिखा है? तो मलियज ने। उसके बाद तिरछी, तिरछी किसने लिखा है? तो उदय प्रकाश। चलिए बहुत अच्छा। तिरछी किसने लिखा है? उदय प्रकाश, बहुत अच्छा। और अब यहाँ है 13 नंबर शिक्षा। शिक्षा किसने लिखा है? जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति जिसका पूरा नाम है हाँ, चलिए जे कृष्णमूर्ति, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, अब हम लोग गद्य खंड का देख लिए। जैसा कि आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि गद्य खंड का 13 चैप्टर है और अब हम लोग बढ़ते हैं क्या? पग खंड की ओर, ठीक है? तो 26 चैप्टर है आपके बुक में और साथ में ही हम लोग ग्रामर जो है, ग्रामर पर्सन को भी पढ़ते जाएँगे, ठीक है? हाँ, अब हम लोग देखते हैं जैसे कि यहाँ पर हम लोग आपको बताया कि गद्य खंड को देख लिए, अब देखेंगे काव्य खंड को, ठीक है? काव्य खंड, काव्य खंड में कितना चैप्टर? 13 चैप्टर, तो 13 चैप्टर का हम लोग पार्ट मेंशन किए हुए हैं, नाम भी मेंशन किया हुआ है लेखक का, तो देख लेते हैं। करबत किसने लिखा है? चलिए बहुत अच्छा, मलिक मोहम्मद जायसी। अब यहाँ पर दूसरा नंबर है पद, पद किसने लिखा है? तो सूरदास, ठीक है? चलिए नोट्स करते जाइएगा आप लोग, नोट्स करते जाइएगा। ये काफ़ी आप लोग को जैसा कि मैं बता रहा हूँ 7 नंबर का आज हम लोग हल करेंगे। इसमें आपको कन्फर्म पता है कि 7 नंबर पूछेगा ही पूछेगा। सो इसीलिए आप लोग नोट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं फिर भूल गए, तो ऐसा आप 7 नंबर को गँवा बैठेंगे। आपको 7 नंबर यहाँ पर आप आज जो हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं 7 नंबर का, ठीक है? चलिए, हाँ। हाँ, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। चलिए, तो पद किसने यानी 2 पद आपका दिया हुआ है, एक है सूरदास और एक है तुलसीदास, ठीक है? चलो हाँ, हाँ, ये पता करने का ये सही सवाल है, बहुत अच्छा गुड। तो आपको ये पद जो पूछा जाएगा, तो आपको देखिए, ये पद आपको देखिएगा लगभग 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप पद के लेखक कौन हैं? तो आपको हाँ। तो आपको दे दिया जाएगा पद के लेखक कौन है, तो वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव दी जाएगी, तो वहाँ सूरदास दिया जाएगा, उसके बाद दिया जाएगा नाभादास, भूषण, जयशंकर, तो 1 सही दिया जाएगा, बाकी 3 गलत दिया जाएगा, ठीक है? तो हाँ, तो ऑप्शन आपको 1 सही दिया जाएगा और आप पूछा 1 मिनट आप फिर हाँ, अगर दोनों रहेगा तो वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा कि ए और बी इनमें से दोनों सही है या फिर आपको पूछा जाएगा कि ऑल ऑफ दीज़ यानी सभी सही है। तो आपको सारा चीज़ दे दिया जाएगा, ठीक है? हाँ, तो ये कन्फ्यूज़न अगर आप लोग का सवाल इस तरीके से आएगा तो आप लोग बना सकते हैं अच्छी तरीके से सोच समझ करके, ठीक है? वो कन्फ्यूज़न आप लोग दूर अभी ही कर लीजिए, अभी ही नोट्स कर लीजिए। पद और पद यानी 2 पद आपके बुक में है, जो कि एक पद जो लिखे हैं वो सूरदास लिखे हैं, दूसरा पद कौन? तुलसीदास लिखे हैं, ठीक है? तो अभी आप ना लिख लीजिए, ठीक है? अब यहाँ पर छप्पे है, छप्पे किसने लिखा है? नाभादास, ठीक है? उसके बाद है कवित्त क कवि कवित्त किसने लिखा है? तो भूषण ने लिखा है, किसने लिखा है? भूषण ने, चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ देखते हैं तुम कोलाहल कलह में तुमुल कोलाहल कलह में ये पाठ का नाम है, किसने लिखा है? तो जयप्रकाश सॉरी जयशंकर प्रसाद। देखिए हाँ, हाँ, देखिए अब देखिए आप लोगों के लिए मुझे आप लोगों को प्लीज़ कहना पड़ता है। अब पता नहीं प्लीज़ क्यों मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए, आपको निकाल देना चाहिए। देखिए मेरे पास सब चीज़ हैंडल कर सकता हूँ मैं कर दूँगा, लेकिन सबको अनम्यूट मैं मतलब अधिकार दे रहा हूँ। सबको अधिकार दे रहा हूँ कि मुझसे बातें करें, तो इससे क्या होता है कि सबका बढ़िया होता है।
अब आप लोग क्या करते हैं कि आप उसका मिस यूज करते हैं यार, प्लीज आप लोग क्यों इस तरह करते हैं? अगर आप लोग बातचीत करने हैं तो आप लोग अनम्यूट सॉरी म्यूट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो पुत्र वियोग क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। अब क्या उषा? उषा किसने लिखा है? शमशेर बहादुर सिंह। उषा किसने लिखा है? शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। उसके बाद जन जन का एक चेहरा कौन लिखा है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध नाम है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखते हैं अधिनायक। अधिनायक क्या किसने लिखा है? तो रघुवीर साय। रघुवीर साय किसने क्या लिखा? तो अधिनायक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्यारे नन्हे बेटे को किसने लिखा है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी ने लिखा है, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल जी ने लिखा है। अब आगे देखते हैं हार जीत। हार जीत किसने लिखे हैं? तो अशोक वाजपेयी। हार जीत किसने लिखे हैं? तो अशोक वाजपेयी ने लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर गांव का घर। गांव का घर किसने लिखा है? तो ज्ञानेंद्र पति। गांव का घर किसने लिखा है? तो ज्ञानेंद्र पति। आप लोग को मैं जब सवाल पूछूंगा तो आप लोग जवाब दीजिएगा, ओके। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर अब देखिए, जब तक हम लोग यहाँ पर 13 13 चैप्टर को पढ़ लिए हैं, तो अब यहाँ पर अगर आप लोग नोट नहीं किए तो नोट यानी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है? हाँ, आपको क्या करना है? आप सभी कोई करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को सवाल पूछ रहा हूं, आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां से मैं चलिए एक सवाल ले लेता हूं, देख लीजिए, आप लोग भी देख लीजिए। अब मैं पूछ रहा हूं कि सिपाही की माँ किसने लिखा है? चलिए जवाब दीजिएगा, देखिए आप लोग क्या पढ़े। वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मोहन राकेश किसने लिखा है? चलिए, चलिए, बहुत अच्छा। तो हाँ, चलिए सबको म्यूट कर लीजिए। अब हम लोग बाल कृष्ण भट्ट के बारे में जानेंगे। उसका पैदाइश कब हुआ? कब उसने बातचीत जो है बातचीत में आखिर क्या मेंशन किया, क्या लिखा है, ठीक है। उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, आप और आप लोग नोट भी करिएगा। बाल कृष्ण भट्ट के बारे में अभी जान रहे हैं, तो आप लोग देखिए। बाल कृष्ण भट्ट क्या लिखा है? बाल कृष्ण भट्ट एक बार आप लोग बोलिएगा। बाल कृष्ण भट्ट। चलिए, बातचीत। बाल कृष्ण भट्ट क्या लिखा है? तो बातचीत बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो आप लोगों में चले 23 जून 1844। 23 जून 1844 को बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए, तो ये कहाँ हुआ था? एक मिनट फिर म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए सब कोई एक सब। चलिए, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में, ठीक है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, अब उसका जो यानी निधन जो हुआ था, निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। 20 जुलाई 1914 को हुआ था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसके पिता का और माता का क्या नाम था? अगर आप लोग जानते हैं तो जवाब दे सकते हैं। तो मैं बता रहा तो मैं चल माता का नाम पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट और माता का नाम पार्वती देवी। चलिए, बहुत अच्छा। उसके पिता एक व्यापारी थे, ठीक है। उसके पिता क्या थे? एक व्यापारी थे। उसका माता क्या थी? यानी महिला जो घर में काम करती थी, गृहिणी थी, ठीक है। जिन्होंने बाल कृष्ण भट्ट को
जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था यानी बचपन में। ठीक है, पढ़ने की लालसा जगाई थी। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग जानेंगे बाल कृष्ण भट्ट जो शिक्षा ग्रहण किया था वो किस स्कूल से प्रारंभ किया था। पता है आप लोग को, किसी को नहीं पता है? चलिए मैं बता रहा हूँ। तो प्रारंभ में जो बालकृष्ण भट्ट अध्यापन शुरू किया था, यानी पढ़ने के लिए शुरू किया था, तो वो 1867 ईस्वी में प्रयाग के एक स्कूल, यानी प्रयाग के एक स्कूल, इलाहाबाद के एक मिशन स्कूल, जो जिसका नाम था एंट्रेंस, सॉरी, मिशन स्कूल था नाम। ठीक है, उसी स्कूल से वो पढ़ाई शुरू किया था और वहां से वो इंट्रांस की परीक्षा पास की थी। ठीक है, कब पास, यानी पढ़ाई शुरू की थी वो 1867 से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। और चलिए बहुत अच्छा। अब आप लोग को मैं एक सवाल पूछूंगा, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? चलिए, तो 23 जून 1844। चलिए, तो आज हम लोग देखें क्या क्या देखें, यानी 7 नंबर का सबसे पहले ऊपर में हम लोग 7 नंबर को कवर किए हैं। ठीक है, यानी 7 नंबर हम लोग आज पढ़े हैं। अगर जो जो नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लेना जरूरी है, क्योंकि इस आपको यहाँ से गदखंड और पदखंड में 7 नंबर जो पूछता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके। तो अच्छी तरीके से आप लोग देख लिए, और अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं किए तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अन्यथा आप लोग कलम कॉपी से लिख लीजिए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग आधा घंटा क्लास करते हैं, जो कि आज हम लोग इतना ही तक याद रखेंगे तो हमारा बहुत काफी है। ठीक है, जो 7 नंबर का, हाँ हाँ बिल्कुल, 7 नंबर का आपको इससे पूछा जाएगा। तो आप लोग आज इतना ही तक याद रखिए, आज इतना ही तक याद रखिए। 100 नंबर में आप लोग 7। हाँ हाँ, टेलीग्राम में जो है मेंशन कर दूंगा, वहां जाकर के ले सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं अभी क्लास के बाद टेलीग्राम में जो जो नहीं जुड़ा है तो जाकर के टेलीग्राम में जुड़ जाना। ठीक है, लिंक तो वैसे भेज दिया हूं मैं, टेलीग्राम का लिंक। और अभी ऐसा नहीं होगा तो हम भेज देंगे। और ठीक है, चलिए चलिए, तो बहुत अच्छा। तो 7 नंबर हम लोग आज देख लिए, और जैसा कि आप सभी को पता है कि इतना ही तक आज हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, हाँ, कल कल जो विषय होगा वो अलग विषय, यानी इंग्लिश का होगा, ग्रामर पर्सन से। ठीक है, हाँ शेड्यूल वो बना दूंगा, मैं शेड्यूल कर दूंगा। ठीक है, शेड्यूल कर दूंगा। ओके, चलिए। तो 1 मिनट में देख ले रहा हूँ कि कौन कौन अभी तक क्लास में जुड़ा हुआ है और कौन कौन पढ़ रहा था। चलिए चलिए, तो एक बार मैं देख ले रहा हूँ। चलिए, पन्ना लाल एंड राजू कुमार माही एंड सूरजवंशी, सुमीत कुमार, साहू एंड एमडी कासिफ अली, इंडियन, चलिए पंकज, संजय एंड राकेश कुमार, नीरज कुमार। चलिए बहुत अच्छा। तो ये सारे स्टूडेंट जुड़े हुए थे, और सबका लगभग लगभग जो है इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो आज हम लोग इतना ही तक क्लास करेंगे, और फिर से आज में अनाउंस यूट्यूब पे अनाउंसमेंट कर दिए हैं कि क्लास जो है आप लोग का स्टार्ट हो जाने वाली है यूट्यूब पर। ठीक है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी आप लोग आज से क्लास 9 बजे जो है क्लास होगी, तो आप लोग जो रेडी रहिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, आज हम लोग इतना ही तक क्लास जो बहुत कर लिए हैं। और अपने ध्यान रखिएगा, बाहर निकलिएगा जब भी मास्क लगा के निकलिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। तो बाय बाय एंड टेक केयर। चले, बहुत बहुत अच्छा। और चले चले, बहुत अच्छा पन्नालाल। चले, वेरी गुड। तो चलिए, सभी कोई और सभी स्टूडेंट को, अपने जो जो फ्रेंड है उनको भी बोलिए, जोड़िए, यूट्यूब में लाइए, पढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि अगर आप
चलिए तो हम लोग इतना ही तक करते हैं और फिर हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। और आप लोग को व्हाट्सएप में एक्टिव, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को चेक जरूर करना है, जैसे 9 बजे। 9 बजे क्या होता है कि अगर क्लास का टाइम अगर निकल जाता है तो मैं क्या करूंगा, उसी समय आप लोग को भेज दूंगा लिंक, ठीक है, क्लास का, ठीक है। और सभी को बता देना, जैसे अगर मैं कभी कभी क्या करता हूँ कि क्लास को ज्वाइन, सॉरी, मतलब व्हाट्सएप को मैं क्या करता हूँ कि ओपन करता हूँ सबको मैसेज करने के लिए, तो सबको बोल देना है कि क्लास जो होती है, तो आप लोग को थोड़ा सा एक्टिव रहना है, टाइम 9 बजे और 4 बजे तक, ठीक है। चलिए ओके। हाँ, नहीं नहीं, क्लास तो नहीं हुई थी, बट मैं वो क्लास अगर लेने के लिए चाहूंगा तो एक्टिव रहिएगा, तब ना आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हाँ, चलिए तो टेक केयर, बाय बाय, एंड फिर मिलेंगे मिलेंगे कल, ठीक है।